साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, माँ के चरणों में सबसे बड़ी जन्नत है। माँ के चरणों की धूल से बढ़कर दूसरी कोई जन्नत नहीं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये व्यक्ति पीड़ा से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा ना भोगे। महापुरुष ने वहां खड़ी भीड़ को बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इस व्यक्ति को तिलक कर दिया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। अब उन महापुरुषों की बात सुनकर सभी चुप हो गए। सभी सोचने लगे कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाई जाएगी। उन महापुरुष की बात को सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर के बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आ गया और कहने लगा कि ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। अब बच्चे की बात सुनकर एक व्यक्ति ने मिट्टी लेकर उस व्यक्ति को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही पलों में वो व्यक्ति पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। अब ये चमत्कार देखकर सब हैरान थे, क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी लाने वाला एक छोटा सा बच्चा था। सभी सोचने लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब उस महापुरुष ने बच्चे से पूछा कि बेटा, ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? भला पृथ्वी लोक पर कौन सी जन्नत है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी लेकर आ गए? अब लड़के ने कहा कि बाबा जी, एक दिन हमारे स्कूल के टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ी जन्नत है और उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरी कोई जन्नत नहीं। इसलिए मैं ये मिट्टी अपनी माँ के चरणों में से लेकर आया हूँ। उस छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर उन महापुरुषों ने कहा कि बिल्कुल, माँ के चरणों से बढ़कर इस दुनिया में दूसरी कोई जन्नत नहीं। और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसी औलाद को नरक इसी जहान में भोगना पड़ता है। इसीलिए साध संगत जी, आप चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, कितना भी रुपया पैसा क्यों ना जमा कर लें, आसमान की ऊंचाइयों तक को क्यों ना छू लें, जब तक आपकी वजह से आपके माता पिता खुश नहीं हैं, तब तक ये ईश्वर भी आपसे खुश नहीं होगा और कोई भी दान पुण्य और तीर्थ करने का फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। एक बालक ने अपने माता पिता की खूब सेवा की। उसके दोस्त उसको कहा करते थे कि अगर इतनी सेवा तू भगवान की करता तो तुझे भगवान भी मिल जाते। लेकिन उन सभी चीज़ों से अनजान वो बालक, वो लड़का अपने माता पिता की सेवा करता रहा। एक दिन उसकी माता पिता की सेवा भक्ति से खुश होकर भगवान खुद धरती पर आ गए। उस वक्त वो लड़का अपनी माँ के पांव दबा रहा था। अब भगवान दरवाजे के बाहर से ही बोले कि दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ। अब लड़के ने भगवान को कहा कि इंतजार करो प्रभु, मैं अभी अपनी माँ की सेवा में लगा हूँ। भगवान ने कहा कि देखो, मैं वापस चला जाऊंगा। तब उस बालक ने कहा कि आप वापस जा सकते हैं प्रभु, लेकिन मैं अपनी माँ की सेवा बीच में नहीं छोड़ सकता। कुछ ही देर के बाद उस लड़के ने दरवाज़ा खोला तो भगवान बाहर खड़े थे और भगवान ने कहा कि लोग मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं और मैं तुम्हें सहज ही मिल गया और तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई है। तब लड़के का जवाब था कि हे ईश्वर, मैं आपको दिल से मानता हूँ, परंतु माता पिता की सेवा ने आपको मेरे पास आने को मजबूर कर दिया। तो उन माता पिता की सेवा को बीच में छोड़कर मैं भला आपके पास कैसे आ सकता था। इसीलिए साध संगत जी, हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनसे उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक बार की बात है
कि महेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मंदिर से घर की ओर अपनी कार में लौट रहा था। महेश उस दिन बहुत उदास था। उसे रह रह कर उसके माता पिता की याद सता रही थी कि अचानक से महेश की नज़र एक बुजुर्ग माता पर पड़ी जिनके हाथ में एक चिट्ठी थी, और वो बुजुर्ग माता एक युवक से उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन शायद वो युवक जल्दी में था, इसीलिए वो युवक उस बुजुर्ग माता की प्रार्थना को अनसुना करके चला गया। अब महेश ने जब ये सब कुछ देखा तब उसने अपनी कार को साइड में रोक दिया। कार से नीचे उतरकर उसने उस बुजुर्ग माता से वो चिट्ठी ली। उस बुजुर्ग माता ने महेश को चिट्ठी देते हुए कहा कि बेटा, इसे पढ़ दो। इसमें मेरे बेटे के घर का पता है। वो इस शहर में रहने लगा है और उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए यहीं पर बुलाया है। अब महेश ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो महेश चिट्ठी पढ़कर हैरान हो गया, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरी बुजुर्ग माता है और मैं इनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। आप जो भी सज्जन ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें। अब महेश कुछ देर के लिए अपनी सुध बुध खो बैठता है। इतने में महेश की पत्नी कार से उतर कर आती है और दोनों छोटे बच्चे भी साथ आ जाते हैं। अब पत्नी ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या हो रहा है। बहुत देर लगा दी। महेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और ये बात बच्चों ने भी सुन ली। अब महेश की पत्नी ने महेश से कहा कि क्यों ना हम इन बुजुर्ग माता को अपने साथ घर ले चलें। ये सुनकर बच्चे भी खुश हो गए और वो भी कहने लगे कि हाँ, हम इन्हें अपने घर लेकर चलते हैं। अब महेश का मन तो पहले से ही था उन्हें घर पर लेकर आने का, इसीलिए वो राजी राजी उस बुजुर्ग माता को अपने घर पर ले आया। महेश तो आज मंदिर इसीलिए ही गया था कि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, जो कि 1 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा के दौरान बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। घर पर आकर महेश और उसकी पत्नी ने उस बुजुर्ग माता को ही अपनी माता मान लिया और उनकी सेवा करने लगे। पूरे परिवार को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। महेश की माता पिता की मृत्यु के बाद महेश अपने काम पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसकी फैक्ट्री भी अच्छी नहीं चल रही थी। उसे व्यापार में घाटे पर घाटा हो रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग माँ के आने के बाद महेश अब अच्छे से अपना काम करने लगा। वो रोजाना अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने काम पर निकलता था और माँ के आशीर्वाद का फल ये रहा कि महेश बहुत तेजी से प्रगति करता चला जा रहा था। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग माँ के बेटे नरेंद्र, जिसने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया था, उसे व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हुआ और वो नौकरी की तलाश में भटकता हुआ संयोगवश महेश के पास आ जाता है। अब महेश ने उस बुजुर्ग माँ के पास नरेंद्र की तस्वीर पहले से ही देख रखी थी, इसीलिए महेश नरेंद्र को पहचान जाता है। लेकिन महेश नरेंद्र को कुछ नहीं बताता और उसे चुपचाप काम पर रख लेता है। महेश ने नरेंद्र से बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसका पूरा ख्याल रखा, उसकी पूरी मदद की। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि महेश ने नरेंद्र को पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? तब नरेंद्र रोते रोते बोला कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था। मेरे पिता की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मैंने अपनी माँ के साथ चालाकी करके उसे घर से निकाल दिया और वो घर भी मैंने बेच दिया था। अब तो भगवान जाने कि मेरी माँ कहाँ होगी। मैंने अपनी माँ को ढूंढने की बाद में बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ मुझे कहीं नहीं मिली और उसे बुरे कर्म का फल मैं आज भुगत रहा हूँ। महेश ने नरेंद्र को धैर्य बंधाते हुए कहा कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तुम्हें कुछ देर के लिए कुबुद्धि आई, उसमें भी एक राज था। उसी की वजह से आज मुझे अपनी माँ मिल गई। और फिर महेश ने नरेंद्र को सारी बात बता दी। फिर महेश नरेंद्र को अपने घर पर लेकर जाता है और उसकी माँ से उसे मिलवाता है। इसके बाद नरेंद्र पश्चाताप की अग्नि में जल रहा होता है और उसका सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन महेश ने नरेंद्र को हिम्मत बंधाई और कहा कि अपनी माँ से मिलो। मैंने इनको तुम्हारे बारे में केवल यही कहा है कि ये घर नरेंद्र का ही है और वो काम से बाहर गया है और मैं नरेंद्र का दोस्त हूँ जो कि उसके घर में रह रहा हूँ।
और मैंने माँ से कहा था कि नरेंद्र अपना काम पूरा करके जल्दी ही लौट आएगा। ये सुनकर नरेंद्र भाव विभोर हो जाता है और महेश को गले से लगा लेता है और कहता है कि आप वास्तव में देवता तुल्य हैं। महेश ने कहा कि नहीं, ये तो सब ईश्वर की लीला है। ईश्वर से मैंने माता पिता मांगे थे और ईश्वर ने मुझे माँ देकर मेरी ये इच्छा पूरी कर दी और मैं अब अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरी माँ है जो अब तुम्हारे साथ साथ मेरी भी माँ है और माँ भी तुम्हें दिन रात याद करती थी। अब तुम ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहीं पर आ जाओ, क्योंकि मैं अब माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ और ये भी नहीं चाहता कि मेरी माँ तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की याद में दुखी रहे। इसीलिए तुम अपनी पत्नी को लेकर यहीं आ जाओ और हम सभी मिलजुल कर यहीं रह लेंगे। नरेंद्र ने ऐसा ही किया और सारा परिवार इकट्ठा रहने लगा। माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन महेश ने भूल से भी कभी अपनी माँ को नरेंद्र की असली कहानी नहीं बताई और नरेंद्र को भी सब कुछ बताने के लिए मना कर दिया। साध संगत जी, माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही महेश को उसके व्यापार में खूब तरक्की मिली। इसीलिए तो कहा जाता है कि माता पिता के चरणों से बढ़कर दूसरी जन्नत और कहीं नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।